हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोटिक्स पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को देखा था, कितने तरह के होते हैं, उनके क्या क्या काम हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। तो वीडियो को पूरा देखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? नाम ही है कनेक्टिव, यानी कि कनेक्ट करता है। ऐसा टिश्यू जो दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है, उसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। दो या दो से अधिक ऑर्गन को कनेक्ट करता है। तो ये जो है एनिमल में जो 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, उसमें से एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो नाम से ही है कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है, स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है यह पूरे बॉडी में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू पूरे बॉडी में पाया जाता है और अलग अलग तरह के होते हैं। तो कितने तरह के होते हैं, किस आधार पर इनको बांटा जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है कि कनेक्टिव टिश्यू का जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो हम लोग देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मीजोडर्म से बने होते हैं। मीजोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि वो सेल्स मीजोडर्म से बने होते हैं। ये मीजोडर्म क्या होता है कि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो उस वक्त जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं वो 3 लेयर में बट जाते हैं, इक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो उसी मेसोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स बनते हैं। इनके सेल्स के बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि दो सेल्स के बीच में गैप पाया जाता है। और उस गैप में क्या होता है, वो इंटरसेलुलर स्पेस फिल्ड बाय फ्लूइड, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। उस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बीच में पाया जाता है। और इस मैट्रिक्स का अलग अलग नेचर होता है। क्या होता है, तो कुछ में मैट्रिक्स सॉफ्ट हो सकता है, कुछ में मैट्रिक्स हार्ड हो सकता है, मैट्रिक्स विथ फाइबर हो सकता है, मैट्रिक्स फाइबर फ्री हो सकता है। तो अलग अलग तरह के मैट्रिक्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेस में पाए जाते हैं। तो अब क्या है कि ये मैट्रिक्स जो है फाइब्रस मैट्रिक्स ये पाया जाता है या फाइबर फ्री है। ये 2 तरह के मैट्रिक्स होते हैं। तो फाइब्रस मैट्रिक्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्केलेटल टिश्यू में पाया जाता है, जबकि फाइबर फ्री टिश्यू जो है ये मैट्रिक्स, ये वास्कुलर टिश्यू में पाया जाता है। और इसका मैट्रिक्स जो है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका मैट्रिक्स खुद इसके सेल्स के द्वारा ही सिक्रीट होता है। मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय इट्स सेल्स। लेकिन वास्कुलर टिश्यू में जो मैट्रिक्स होते हैं वो उसके सेल्स के द्वारा सिक्रेट नहीं होते हैं। बाकी जो 2 टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स है, उसके मैट्रिक्स उसके खुद के सेल के द्वारा सिक्रीट होते हैं। यानी कि बाकी जो 2 टिश्यू है
कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्केलेटल टिश्यू, तो उसके जो सेल्स होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उन्हीं कंपोनेंट में से कुछ सेल उसके मैट्रिक्स का सिक्रीशन करता है, जबकि वास्कुलर टिश्यू का मैट्रिक्स उसके सेल्स के द्वारा सिक्रेट नहीं होता। इनके सेल्स में लेस पावर ऑफ रीजेनरेशन, इनके सेल्स में रीजेनरेशन की कैपेसिटी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर, यानी कि सेल्स रीजेनरेट नहीं कर पाता है। तो ये जो मेन कैरेक्टर है, ये कनेक्टिव टिश्यू का सबसे मेन कैरेक्टर हो गया, जो हर एक तरह के जो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं, उसमें हर एक कनेक्टिव टिश्यू में ये कैरेक्टर होगा। इसके अलावे अलग अलग कैरेक्टर होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का कैरेक्टर हो गया। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, फंक्शन, सबका सेपरेट हम लोग देखेंगे ही, क्योंकि एक कॉमन जो फंक्शन है वो हम लोग देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या करता है। उसके बाद उसका हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन, नाम यह कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे किसको कनेक्ट करता है, बोन टू स्किन, बोन टू मसल्स, स्किन टू ब्लड वेसल्स, ये सब कनेक्ट करने का काम करता है। दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल, किसके द्वारा, तो ब्लड जो है वो वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो वो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तीसरा इम्यूनिटी, ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ, शरीर को इम्यूनिटी देता है। इसके अलावे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब भी इम्यूनिटी देता है, हमारे शरीर को बीमारी से बचाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, डिजीज से हम लोगों को बचाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे और क्या काम करता है, तो बॉडी को फ्रेमवर्क देता है, यानी कि बॉडी का एक फ्रेम बनाता है। किसी भी जीव का फ्रेमवर्क जो है, चाहे वह बोन के द्वारा बना हो या कार्टिलेज के द्वारा बना हो, एक फ्रेमवर्क बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू एक फ्रेमवर्क का निर्माण करता है। ब्लड का फॉर्मेशन करता है। बोन मैरो में ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं, यानी कि जो बोन मैरो है ब्लड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सब जो कुछ फंक्शंस है कनेक्टिव टिश्यू के, वो कॉमन फंक्शन हो गए सबका मिला करके। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के होते हैं। अब देखिए क्या है, कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग किस आधार पर बांटते हैं, बांटने का क्या बेसिस है, ऑन विच बेसिस। तो कनेक्टिव टिश्यू को जो हम लोग बांटते हैं
वह ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि उसके जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में किस तरह का मैट्रिक्स पाया जाता है उसके आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को बांटा जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वह तीन तरह के होते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा स्केलेटल टिश्यू और तीसरा वास्कुलर टिश्यू। तो ये क्या होता है, तीनों में किस तरह का मैट्रिक्स होता है? तो जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है इसमें सॉफ्ट मैट्रिक्स पाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जेली लाइक, जेली लाइक मैट्रिक्स पाया जाता है इसमें, ठीक। दूसरा है स्केलेटल टिश्यू में क्या होता है कि हार्ड मैट्रिक्स, जो मिनरल्स होते हैं उसमें, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरलाइज मैट्रिक्स होते हैं। जबकि वास्कुलर टिश्यू में फ्लूइडी मैट्रिक्स होता है, यानी कि लिक्विड वाला जो मैट्रिक्स लिक्विड होता है, एकदम फ्लूइड टाइप का, वो मैट्रिक्स पाया जाता है वास्कुलर टिश्यू में। तो ये तीन तरह के मैट्रिक्स होते हैं जिसके आधार पर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को बांटा जाता है। तो ये तीन मेन टाइप हो गए कनेक्टिव टिश्यू के, और इसके सब टाइप है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को बांटा जाता है एरियोलर टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो फाइब्रस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलेट टिश्यू या रेटिकुलर टिश्यू। तो ये पांच जो है ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप है, और ये होता है कि उसके मैट्रिक्स में और किस किस तरह के सेल्स होते हैं, किस तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, उसके आधार पर ये पांच कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को बांटा जाता है। स्केलेटल टिश्यू दो तरह के होते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन और कार्टिलेज जो है ये स्केलेटल टिश्यू का टाइप है। फिर बोन का भी टाइप होता है, स्पॉन्जी बोन होता है, कॉम्पैक्ट बोन होता है, कार्टिलेज का हाइलिन कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है। तो इन सबको हम लोग देखेंगे, जब हम लोग कार्टिलेज देखेंगे या बोन देखेंगे तो उसका जो डिटेल स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कितने तरह के होते हैं। और फिर वास्कुलर टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। तो ये एक जनरल जो डिवीजन है, जो टाइप्स है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के, वो ये है कि मैट्रिक्स के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को तीन भागों में बांटते हैं। सॉफ्ट मैट्रिक्स वाले को कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, हार्ड मैट्रिक्स जिसमें मिनरल्स ज्यादा होता है, यानी कि हम कहते हैं कि मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स पाया जाता है, तो उसको हम लोग स्केलेटल टिश्यू कहते हैं। और फ्लूइडी मैट्रिक्स यानी कि वास्कुलर टिश्यू के मैट्रिक्स में फाइबर नहीं पाया जाता। इस दोनों के मैट्रिक्स में फाइबर पाया जाता है, जबकि वास्कुलर टिश्यू के मैट्रिक्स में फाइबर नहीं होता है, वो मैट्रिक्स फाइबर फ्री होता है। तो वो फ्लूइडी मैट्रिक्स वाले को वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। और फिर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड फाइबर के आधार पर पांच भागों में बांटते हैं। स्केलेटल टिश्यू, बोन और कार्टिलेज दो भागों में बंटता है, जबकि वास्कुलर टिश्यू को ब्लड और लिम्फ में बांटते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के जनरल कैरेक्टर और फंक्शंस हैं।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को पूरा देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है कितने तरह के है। ये 5 तरह के, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये पांचों क्या फंक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन पांचों को देखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के जो टाइप्स हैं। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।